जी जी, एएसएफ की भी प्रिपरेशन हम लोग ही करवाएंगे आपको। क्या क्वेश्चन किया आपने, मुझे आपका पता नहीं चला बेटा। बच्चे इसका कोई अभी आइडिया नहीं होता। ठीक है, वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना, उसमें आइडिया होता है कि कितने परसेंट मार्क्स जो है वो आपके लगेंगे। चले बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे ही भी स्टूडेंट्स आएंगे वो लोग ज्वाइन होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग क्वेश्चंस अपने अपने रोक लें। अभी क्वेश्चंस आप अपने अपने रोक लें। क्लास के बाद एंड पे जो है वो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास की तरफ आते हैं। अभी अपने अपने क्वेश्चंस रोक लें, सिर्फ आपने अभी क्लास का लेक्चर सुनना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ क्लास का लेक्चर अपना सुनना है। अपने पास एक रजिस्टर और एक बॉल पेन रख लीजिएगा काइंडली सब लोग। अपने पास एक रजिस्टर और एक बॉल पेन सब लोग अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना। स्क्रीन का बेटा एक बार बता दीजिएगा सब लोग। सबको स्क्रीन और मेरी आवाज़ क्लियर है ना। तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सब कुछ क्लियर है बेटा, स्टार्ट करें। चले, लेक्चर हम लोग आज का अपना जो स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज सागर नकवी। सागर नकवी बच्चों मेरा नाम है, ठीक है। और स्कॉलर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो है वो मैं आप लोगों को क्लास लिया करूंगा, ठीक है। आप लोगों की 5 दिन जीके की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। जीके होगा का आप लोगों का। और सैटरडे संडे आप लोगों की क्लास होगी बेटा इंग्लिश और उर्दू ऐसे। इंग्लिश और उर्दू ऐसे की आप लोगों की क्लास होगी, ठीक हो गया। जीके में जो हमारा पढ़ाने का तरीकाकार है, आप लोगों की डेली क्लास होगी 1 घंटे की, ठीक है। वो टाइमिंग आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। 1 घंटे की रोज आप लोगों की क्लास होगी 1 आवर की, जिसमें रोज आप लोगों के डेली क्विज होंगे क्लास के बाद, या क्लास से पहले या क्लास के बाद। तो क्लास के बाद आप लोगों का फिर डेली टेस्ट हुआ करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड, है ना। ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जीके का पोर्शन आप लोगों को किस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों के वीकली टेस्ट होंगे, वीकली ग्रैंड टेस्ट होंगे जो हमने पूरे वीक में किया होगा, ठीक है। और फिर हमारे मंथली मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। मंथली आप लोगों के मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए जो मैंने ऊपर लिखा हूँ, इन पे आपने कांटेक्ट करना है। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रो था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ अकेडमी में, स्कॉलर्स अकेडमी में। और मेरे अपने भी 2-3 एग्जाम क्लियर किए हुए हैं मैंने, ठीक है। और इंशाल्लाह होपफुली आप लोग भी जो है मेहनत करें, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है। जो आपको पढ़ाना है वो आप लोगों ने अपने पास लिख लेना। आपको इसके नोट्स नहीं मिलेंगे,
आप लोगों ने खुद के नोट्स तैयार करने, ठीक हो गया। और डेली टेस्ट के लिए आपको ग्रुप में रोज सुबह डाटा शेयर कर दिया जाएगा, और जो लोग लाइव क्लास नहीं ले सकेंगे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको पास पेपर्स का डाटा भी शेयर किया जाएगा, ताकि आपके पास पेपर भी जो है वो भी कवर होते हैं साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट पास पेपर आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा लेक्चर है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जीके में क्वेश्चन कौन कौन सा है और क्या क्या इसमें से आ सकता है, वो देख लेते हैं। बच्चों टोटल 10 सब्जेक्ट्स में से आपका ये एमसीक्यूज आता है, 10 सब्जेक्ट्स में। ठीक हो गया। इस 10 सब्जेक्ट में आपके पास इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर, जियोग्राफी, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री और एवरीडे साइंस। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 100 मार्क्स एमसीक्यूज का जीके का पोर्शन आता है। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो बेसिकली जियोग्राफी। मैं आप लोगों को जियोग्राफी, इंडो पाक हिस्ट्री और मैथ के लेक्चर जो है वो आपके मेरे साथ करें जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारा बेसिकली टॉपिक है वो वर्ल्ड जियोग्राफी है। इसमें से जीके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे आप इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक हो गया। तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको आपने अच्छे तरीके से करना। ठीक हो गया। जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं, जो हमारी जमीन है इसमें क्या क्या चीजें, हमारी जो जमीन है इसमें क्या क्या चीजें हैं, उनको हम लोग तफसील से डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग अपनी जमीन का एक नक्शा बनाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बना लीजिएगा। आप लोग भी मेरे साथ जो है वो मैप बना लें, क्योंकि मैप से बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाती है। मैप से आप लोगों को बहुत सारी बातें और चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो आप भी मेरे साथ मैप बना लें। जब भी आप लोगों ने कोई मैप बनाना है, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले आप लोगों ने उसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए टॉप पे हमेशा नॉर्थ याद रखिए, टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ। बॉटम पे साउथ। उसके बाद आप लोगों ने सेंटर में लिखना वही, वही लिखना। जिस साइड पे आपका डब्ल्यू होगा वो साइड आपकी हो जाएगी वेस्ट। जिस साइड पे आपका ई है वो साइड आपकी हो जाएगी ईस्ट। ऐसे याद रखेंगे तो आपको नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। जब भी आप लोगों ने डायरेक्शन निकालनी है हमेशा इस तरह से निकालनी। जब भी डायरेक्शन निकालनी है हमेशा आप लोगों ने इस तरीके से निकालनी है। नॉर्थ सबसे टॉप पे, बॉटम पे साउथ, सेंटर में लिखेंगे आप लोग वही। जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो साइड वेस्ट, जिस साइड पे ई होगा वो साइड ईस्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता होता है कि अर्थ की शेप किस तरह की है, मतलब अर्थ की शेप कैसी है आपके पास। ये सवाल एग्जाम में पास पेपर में उन्होंने पूछा हुआ कि शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ इस तरह की है। तो इसके लिए बेटा दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जियोइड का, जियोइड, जियोइड का वर्ड यूज किया जाता है कि इसकी शेप जो है वो जियोइड है। ठीक हो गया। या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ऑब्लीक स्फीयर, ऑब्लीक स्फीयर्ड,
ऑब्लीक स्फीयर का वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपसे वो एग्जाम में पूछ ले कि हमारे पास अर्थ की शेप किस तरह की है, तो वो ऑप्शन में कोई एक वर्ड देगा आपको, या जियोइड देगा या ऑब्लिक स्फीयर देगा। ठीक है, तो जो भी उन्होंने वर्ड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उस एमसीक्यूज को मार्क करना है। ठीक हो गया यहाँ तक? किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अभी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसके रिलेटेड आप लोग पूछिएगा अभी। सब लोग एक बार मैसेज करके बता दीजिए काइंडली। नहीं, ओवल नहीं बचा, जियोइड इसको बोलना आप। जियोइड गोल को ही बोल सकते हैं हम लोग ना, शेप का नाम ये ना, हालांकि दुनिया गोल नहीं है वैसे बेसिकली देखा जाए तो, थोड़ी सी आप कह लो कि कर्व टाइप होती है। चलो मैं क्वेश्चन ले लूँ एक बार। नहीं बच्चा, ओवल नहीं है। जो जो वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं ना हम लोगों ने, वो देखने। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग कोई इधर उधर के वर्ड देखेंगे ना तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, जमीन में हमारे पास ना, अर्थ में हमारे पास 29% लैंड, 29%, 29% हमारे पास लैंड है। ठीक हो गया, और 71% आपका वाटर है। 71% आपका वाटर है। इस 71% में सिर्फ 1% आपके पास फ्रेश वाटर, और 70% आपके पास इसमें सॉल्टी वाटर। ठीक है, 1% आपके पास फ्रेश वाटर है और 70% आपके पास सॉल्टी वाटर है हमारी पूरी जमीन में। जो लैंड है, लैंड आपके पास है 7 कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में, 7 बरआजम, 7 कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में आपकी लैंड है 29%। और जो आपका ये 71% वाटर है, ये 70% सॉल्टी वाटर है, ये है आपका 5 ओशंस की फॉर्म में। 5 ओशंस की फॉर्म में आपके पास क्या है जी, आपका वाटर है 70%, जो 1% आपका फ्रेश वाटर है वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, या कुछ लेक्स है फ्रेश, कुछ फ्रेश लेक है जिनको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर की लेक्स कौन कौन सी है। ठीक है, कुछ लेक्स है, बाकी सारा आपका फ्रेश वाटर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लेशियर है, जमा हुआ। ठीक है, बाकी जो हमारे पास जमीन पे पानी है वो 70% सॉल्टी वाटर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ओशंस, सॉरी। अब हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पर है और ओशंस कहाँ कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं मैप के ऊपर। ठीक है, मैप में देख लेते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन सा ओशन किधर किधर है। तो ये साइड की आपकी वेस्ट साइड थी, जहां पर मैं एक कॉन्टिनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक हो गया। इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास है साउथ, है ना, ये साउथ लग रहा है यहाँ पे, साउथ पोल पे, साउथ पोल पे हमारे पास है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सामने आपके पास बनता है बच्चे यूरोप। यूरोप और यूरोप के साथ ही जुड़ा हुआ है यहाँ पे एशिया। यूरोप और एशिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी यूरोप और ये आ गया आपके पास एशिया। अब कॉन्टिनेंट की definition ये है कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों साइड पे पानी हो, चारों साइड पे पानी हो, सेंटर में लैंड हो, उसे हम लोग, और जमीन का बड़ा टुकड़ा, अगर छोटा होगा वो आइलैंड होता है। चारों साइड में पानी हो और जमीन में छोटा सा टुकड़ा हो उसे बोलते हैं आइलैंड, जजीरा। अगर बड़ा टुकड़ा होगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट और आइलैंड में डिफरेंस है, ठीक है। चारों साइड पे इसका पानी होता है कॉन्टिनेंट के। अगर इस केस में देखेंगे तो ये तो साथ मिले हुए हैं आपस में, इनके तीन साइड पे पानी, तो इन दोनों को मिला के एक वर्ड यूज किया जाता है यूरोशिया। यूरो यूरोशिया, ठीक है, क्योंकि शुरू से ये 7 कॉन्टिनेंट ही चलते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट ही पढ़ते हैं। अदरवाइज ये अलग अलग नहीं, अगर इनको कंबाइन करके बोलेंगे तो ये वर्ड बनता है यूरोशिया। पेपर में भी हुआ है कि यूरोप वर्ड बोला जाता है, ठीक हो गया जी, यूरोशिया। अब आए थे जी आगे, साउथ अमेरिका के सामने हमारे पास एक कॉन्टिनेंट बनता है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टिनेंट बनता है, इसका नाम है जी अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद ये एशिया, ये अफ्रीका, इनके सेंटर में ना, इधर करके नीचे यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टिनेंट बनता है, यहाँ करके ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या इसको ओशनिया भी बोलते हैं वहां से, ओशनिया भी इसी को बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, ओशन से निकला है ओशनिया, क्योंकि ये चारों तरफ से इसके भी समुंदर है और छोटे छोटे लैंड्स के ऊपर बने हुए हैं इसके, कंट्रीज है आइलैंड के ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक रह गया, वो हमारा बनता है जी यहाँ पर, जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल के बिल्कुल, साउथ पोल के बिल्कुल ऊपर बनता है जी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये आप लोगों के पास है जी 7 बड़े आजम। अब क्या है? अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट, इस तरह से पूछे, अगर मैप में बना के समझ से किया होगा तो कभी भी नहीं बोलेगा कि अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा, साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा है अफ्रीका, उसकी तो ईस्ट आ गई ना, ये बताइए। ये जरा बोले थे नॉर्थ अमेरिका के साउथ में कौन सा है, ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सा है, साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा, ईस्ट में वैसे यूरोप लगता है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करें, इस तरह में करें, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में यूरोप लगता है, इस तरह से करके वो आपसे सवाल पूछ सकता है, अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा है यूरोप, इस तरह से करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बताया, उसके बाद मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स ड्रॉ करके दिखाया। ये यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ठीक हो गया जी।
अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो 5 ऑप्शन है कौन कौन से। इनके लिए आपने एक वर्ड याद रखना, पैसा। पैसा पैसा वर्ड याद रखना, तो इससे आप लोगों को याद रहेगी इसकी, इसका सीक्वेंस भी याद रहेगा, नाम भी याद रहेगा। अगर ये वर्ड आप लोग स्किप कर देंगे तो ना आप लोगों को सीक्वेंस याद रहेगा ना नाम याद रहेंगे आपको। पी से पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन। पैसिफिक ओशन बनता किधर है वो देख लेते हैं। बनता किधर है हमारे पास वो देख लेते हैं, ठीक है जी। ये जो पोल देख रहे हैं आप, तो वेस्ट साइड का पोल और ईस्ट साइड का पोल, अगर आप लोग कभी दुनिया का ग्लोब देखते हैं ना तो वो गोल होता है पूरी तरह से, यानी दुनिया एक तरह से का गोल है। तो ये यहाँ से जो ओशन है ना ये घूम के फिर एंड पे उधर आ जाता है। तो पैसिफिक ओशन जो है ना आप लोगों का, वो इस पोल पे है, वेस्ट पोल पे, और यहाँ से ईस्ट पोल पे, यानी दुनिया के जो एंड है ना वो आप कह लें कि पैसिफिक ओशन पे एंड हो जाता है दुनिया का। इस आगे जमीन नहीं, इधर इधर से मिले और इधर से मिले, तो दुनिया के एंड के ऊपर है जी पैसिफिक ओशन हमारे पास। कौन सा जी? पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन। कहाँ पर है? इस पोल पर और इस पोल पर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? यूरोप, एशिया के ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा लगता है? तो ये आप लोग बता सकते हैं कि पैसिफिक ओशन लगता है। इस तरह से सवाल को पूछ लेता है। नेक्स्ट है जी अटलांटिक ओशन। अटलांटिक अटलांटिक ओशन हमारे, अटलांटिक ओशन, ये जो बीच वाला गैप है ना, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे सारा आपका क्या बनता है, यहाँ से ये है ही आप लोगों का अटलांटिक ओशन, यहाँ पे बनता है। अब सवाल ये आएगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा है? तो पैसिफिक है। वेस्ट का पूछेगा पैसिफिक, ईस्ट का पूछेगा तो अटलांटिक ओशन। इस तरह से एमसीक्यू जाते हैं जीके। वेस्ट का पूछेगा तो पैसिफिक, ईस्ट साइड ये होगी ना, इन दोनों की ईस्ट हो गई, तो ईस्ट में हमारे पास क्या लगता है? अटलांटिक ओशन लगता है, ठीक है। आगे आते हैं जी आई से। आई से बनता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ये देख रहे हैं ऐसा सारा, ये एशिया का, अफ्रीका का और ये ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे सारा आप लोगों का बनता है इंडियन ओशन। ये सारा इंडियन ओशन आप लोगों का, ये सारा इंडियन ओशन आप लोगों का, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इन सब के सेंटर में है। बच्चों क्लास आप लोगों की 5 मिनट के बाद एंड हो जाएगी, तो सेम लिंक के साथ आपने वापस रीज्वाइन हो जाना जल्दी जल्दी, ठीक है। 5 मिनट बाद आप लोग क्लास एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन हो जाइएगा सेम लिंक के साथ, जल्दी से सब लोग 5 मिनट के अंदर इधर ज्वाइन हो जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा बन रहा है जी? इंडियन ओशन। मैं लिख देता हूँ साइड पे ताकि किसी को डाउट ना रहे। ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। कितने हो गए जी? 3 ओशन हो गए हमारे पास, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। दो रह गए साउथर्न। ऐसा कि
साउदर्न ओशन, साउदर्न ओशन, साउदर्न, ये अंटार्कटिका का देख रहे हैं कॉन्टिनेंट, ये साउथ पोल के ऊपर, तो ये साउथ पोल पे आपके पास बनता है साउदर्न ओशन, साउथ, ये पोल पे, साउथ पोल पे, इसलिए इसको साउदर्न ओशन बोलते हैं। ठीक हो गया, एक रह गया, ए से आप लोगों के पास बनता है जी आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन कहाँ पे बनता है आप लोगों के पास, ये जो ऊपर वाला हिस्सा रह गया ना, ये जो नॉर्थ पोल का हिस्सा है, ये सारा आप लोगों का आर्कटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है। ठीक है, पूछ सकता है नॉर्थ में, नॉर्थ में कौन सा हिस्सा है, या यूरोप के नॉर्थ में कौन, तो वो हमारे पास बेसिकली आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ये मैंने आपको मैप के अंदर सारा कुछ बनाकर दिखाया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है और कौन सा ओशन किधर है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप तैयार करेंगे और साथ पास पेपर के क्वेश्चन रखेंगे, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका कभी भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। लेकिन शर्त ये कि तैयार आप लोगों ने ऐसे करना है, अगर आप लोगों ने जीके का एग्जाम क्लियर करना है ना, तो तैयार ऐसे करना है कि अपने पास इसको लिखना है, मैप के साथ लिखना है और मैप के अंदर चीजें खुद ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने उसको रिवाइज करना है एक बार, तो ये हो जाएगा। यहाँ से क्लास लें, क्लास के बाद एक बार उसको रिवाइज कर लें बस, रिवाइज करके फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखें कि इसमें से पास्ट पेपर के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, ठीक है, उनको मैच आप लोग करें। इस तरह से जीके का एग्जाम आपका तैयार होगा बेसिकली। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है जितना, इसके बारे में किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछने का आएंगे। जी जी, बच्चे आपके मैसेज सिर्फ
आपके 3 एग्जाम है बच्चे। पाकिस्तान जियोग्राफी के बारे में भी हम लोग तफसील से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट। पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो भी हम लोग तफसील से पढ़ेंगे बच्चे। मैंने वीडियो अभी तक ऑन नहीं की। जैसे स्टूडेंट आते हैं मैं वीडियो ऑन कर दूँ। बच्चे आप लोगों ने सिर्फ पास पेपर तैयार करने हैं और कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है जीके के लिए। यस, जीके पेपर की स्क्रीनिंग। जिले दर की भी बेटा उसका भी सिलेबस सेम है, यही सिलेबस है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। पैटर्न उन्होंने भी चेंज किया या नहीं किया उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, जब आएगा मैं बता दूंगा आपको। बच्चे सिर्फ पास पेपर, कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। पास पेपर का डाटा आप लोगों को जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप में रोज शेयर होता है पास पेपर का डाटा, जिसमें से आपका इवनिंग में टेस्ट होता है। जी, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज और ऐसे राइटिंग करनी होती है। जी, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक का स्मॉलेस्ट आर्कटिक मैं बता रहा हूँ। बच्चे हमारे डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर कि पेपर आपका आसान आता है मुश्किल आता है। बच्चे मैंने तफसील से अभी आपको बताया कि जीके में कौन कौन सा पोर्शन ऐड होता है। आपने मेरे ख्याल लेट ज्वाइन किया। 10 सब्जेक्ट होते हैं। बच्चे वो ऊपर मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको फीस के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। जी, 40 वाला क्वालिफाई होता है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अभी क्वेश्चन रोक लें आप लोग, अपने क्वेश्चन अभी रोक लें आप लोग। अब क्वेश्चंस रोक लें, अब क्लास के एंड में आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है ना मेरी? चेक कर लीजिए एक बार। सबके पास स्क्रीन मेरी क्लियर है? सबके पास मेरी स्क्रीन क्लियर है तो मुझे एक बार बता दें मैडम। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे करते थे रिपीट कर दो, तो रिपीट दे रहे बेटा। जब भी आप लोगों ने कोई मैप ड्रॉ करना, सबसे पहले उसकी निकालिए डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कौन सी होती है? टॉप पे होता है नॉर्थ हमेशा, बॉटम पे साउथ, फिर सेंटर में आप छोटा सा लिखेंगे वही, इस तरह से वही लिखेंगे। जिधर डब्ल्यू होगा वो साइड वेस्ट, जिधर ई होगा वो साइड आपकी ईस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टिनेंट ड्रॉ किए थे। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना, वो मैंने बनाए थे। सबसे पहले मैंने बनाया नॉर्थ अमेरिका। इसके बिल्कुल नीचे साउथ पोल पे बनाया, साउथ वाली साइड पे बनाया साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के सामने हमने एक कॉन्टिनेंट बनाया यूरोप, और यूरोप के साथ ही मिला हुआ है एशिया। इन दोनों को मिला के बोलते हैं यूरोशिया, ठीक है। इसके बाद साउथ अमेरिका के सामने कॉन्टिनेंट आपके पास अफ्रीका। उसके बाद ये अफ्रीका और एशिया के सेंटर में आ गए ना, आप कह लें हमारे पास बनता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशनिया का नाम भी आजकल वो दे रहा है। एग्जाम में पूछ लेता है कि ओशनिया किस कॉन्टिनेंट को बोला जाता है।
तो ओशनिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। एक रह गया सातवां, वो यहाँ पे साउथ पोल पे बनता है, अंटार्कटिका। ठीक हो गया ये। उसके बाद बनाए थे हम लोगों ने यहाँ पर 5 ऑप्शन बनाए थे। 5 ऑप्शन बनाए थे यहाँ पर, जिसको मैंने नाम दिया था पैसा का। पैसा से हम लोगों को याद रखनी है 5 ऑप्शन रखनी है। पहला जी, पी से पैसिफिक ओशन बनता किधर है? दुनिया जहां पे एंड होती है उन दोनों साइड पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है, वेस्ट पोल पे भी और ईस्ट पोल पे भी। जहां पे दुनिया खत्म हो रही है वहां पे हमारे पास कौन सा ओशन है जी? पैसिफिक ओशन, दोनों साइड पे, ईस्ट पोल पे, वेस्ट पोल पे। उसके बाद आती ए से आता है जी अटलांटिक ओशन, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ईस्ट में बनेगा, अफ्रीका, यूरोप इनके वेस्ट में बनेगा। कौन सा? अटलांटिक ओशन। ठीक है, बहरे जुल्मात भी इसको कहा गया। पेपर में पूछ लेते हैं कि बहरे जुल्मात इकबाल ने किस ओशन को कहा था, तो वो अटलांटिक ओशन था बेसिकली। वो जो शेर है उसका, दश्त तो दश्त, शराब रिया भी न छोड़े हमने, तो वो बेसिकली ये ओशन है आपके पास, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, आगे आता है जी आई। आई से आपके पास है इंडियन ओशन, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के सेंटर में बनेगा इंडियन ओशन। मैं लिख दिया होगा। उसके बाद साउदर्न ओशन, नाम से पता चल रहा है साउदर्न है, तो ये साउथ पोल पे है, अंटार्कटिका के वाले पोल पे, साउदर्न ओशन। ठीक हो गया जी। लास्ट में मेरे पास आर्कटिक ओशन, ये जो नॉर्थ वाला एरिया है ना ऊपर, यहाँ पे आपके पास बनता है आर्कटिक ओशन। अब इनकी तरतीब देख लें, इनकी तरतीब सेम, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यही इसका सीक्वेंस है। नंबरिंग लिखना चाहे तो आप लिख लें, पहले नंबर पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अब पूछ, उल्टा भी पूछ लेता है वो बाज दफा ना, वो वो इस तरह से पूछ लेता है, साउदर्न ओशन से बड़ा ओशन कौन सा? साउदर्न से बड़ा कौन सा, यानी बैकवर्ड आ रहा है, इंडियन। इस तरह से पूछ लेगा। यही बोलेगा आर्कटिक से लार्ज ओशन कौन सा? साउदर्न। अटलांटिक से, अटलांटिक से छोटा ओशन कौन सा? इंडियन पूछ सकता है, या ऐसे पूछेगा इंडियन से छोटा ओशन कौन सा आपके पास? साउदर्न ओशन है। तो वो उल्टा भी आ सकता है और सीधा भी जा सकता है। तो तरतीब और सीक्वेंस यही है, नाम की भी और वैसे भी इनका सीक्वेंस यही है। अगर आप ये वर्ड याद रखेंगे ना पैसा का, तो ना आप लोगों का नाम इसके भूलेंगे और ना इसकी तरतीब आप लोगों को भूलेगी। ठीक हो गया, ये पैसा वर्ड याद रख लेना आप लोगों ने, इससे आपको नाम भी याद रहेंगे और इनका सीक्वेंस भी याद रहेगा आप लोगों को। यहाँ तक लिख लिया तो मुझे बता दें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सबने लिख लिया ना, क्योंकि मैंने वो कॉन्टिनेंट्स की आपको सीक्वेंस उनका लिखवाना है। कॉन्टिनेंट्स का मैंने सीक्वेंस लिखवाना है, तो मुझे बता दें, वो लिख लिया सबने? ठीक है, मिटा लो बस। साथ हमारे पास कॉन्टिनेंट है, आप लोग बना ले, टेबल बना ले। टेबल किस तरह का बनाना है, कॉन्टिनेंट लेके, उसके बाद लिखे बाय पॉपुलेशन कौन से नंबर, बाय पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम में लिखे बाय एरिया कौन से नंबर, बाय एरिया। पूछ लिया जाता है कि बाय पॉपुलेशन कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे है, या बाय एरिया कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे, तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा। नजर आ रहा है ना सबको? ठहर, अब ठीक है।
सबसे पहले लिखते हैं जी टॉप पे एशिया, इसके बाद लिखे अफ्रीका, लिखते रहे साथ साथ। इसके बाद लिखे जी यूरोप, यूरोप। इसके आगे लिखे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इससे आगे लिखे साउथ अमेरिका, इसके बाद लिखे ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, कोई भी लिख लो। और लास्ट में आप लोगों के पास आ जाएगा जनाब अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट आप लोगों ने लिख लिए, ठीक है। अब इनकी तरतीब क्या है? ये तरतीब मैंने लिखी है बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इनकी तरतीब से है इस तरह से जी। ये पहले नंबर पर, ये दूसरे में, चौथा और सातवां। पूछ लेते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, एशिया। सेकंड लार्जेस्ट भी पूछ लेते हैं तो वो अफ्रीका है, ठीक है। इसके बाद आपसे वो कोई भी कॉन्टिनेंट पूछ सकता है कि आबादी के लिहाज से साउथ अमेरिका कौन से नंबर पे आता है, इस तरह से सवाल बन के आ सकता है कि आबादी के लिहाज से बाय पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पर, बाय पॉपुलेशन यूरोप कौन से नंबर पर, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आप कह सकते हैं जी बाई एरिया करो, बाई एरिया का पूछ ले, तो उसमें क्या करना वो देख लेते हैं। पहले दो सेम, बाई एरिया है बाय पॉपुलेशन है, दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, बाई एरिया भी बाय पॉपुलेशन भी, यहां तक अगर वो पूछे तो ये दोनों सेम। मोस्टली वो इन दोनों का पूछता है, लेकिन उसका पता है कोई नहीं, कोई कभी पूछ लेता है कभी कभी, पर पीएमएस में तो खास तौर पे वो इनका पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है, बाय एरिया बाय पॉपुलेशन, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा है। पहले पे अफ्रीका, दूसरे पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, ये याद रखें, चाहे बाय एरिया चाहे बाय पॉपुलेशन, पहले पे एशिया दूसरे पे अफ्रीका, आगे से आके नंबरिंग चेंज हो जाती है। बाय एरिया यूरोप छठे नंबर पे, 6 नंबर पे, नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर पे, साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर सबसे छोटा है बाई एरिया, अंटार्कटिका 5वें नंबर। अगर बाई एरिया पूछे ना कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है बच्चे? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो रिकॉर्ड ना करो, आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। ओके, बाई एरिया सबसे बड़ा और सबसे छोटा, या पॉपुलेशन सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये तो वो लाजमी पूछता है ना कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा। तो बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा अंटार्कटिका, बाई एरिया सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा आप लोग। जहां तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछते और इसको नोट डाउन कर। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है इसके बारे में, इससे रिलेटेड कोई सवाल वो मुझे पूछे जो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में।
इसके बारे में कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। कौन? बच्चे मैंने आपको कहा इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करें। बच्चे आप दोबारा एक बार अपना मैसेज बता दें क्या था, क्योंकि मैंने किसी का मैसेज नहीं देखा। अटलांटिक ओशन को नाम दिया था, बहरे जुल्मात का। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। अब ठीक है ना, सबको क्लियर है सारा कुछ? भाई एरिया सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। भाई एरिया सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। बच्चे मैंने ऊपर नंबरिंग लिख दी है ना, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जी जी। जी एशिया कॉन्टिनेंट है लार्जेस्ट। बच्चे अगर नंबरिंग आपको लॉन्ग रॉन्ग है तो आप अपने हिसाब से फिर उसको देख लें। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत नहीं है। अब उसको मानना ना मानना वो आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको बताना, आपको गाइड करना। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने सातवां लिखा हो, 7 लिखा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी। मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, उसके बाद जो आप लोगों के क्वेश्चन है, जो क्यूरीज है, वो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। बच्चे ये जो सीक्वेंस है ना आप लोगों का, एग्जाम में पूछ लेता है कि बाय पॉपुलेशन कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पर। ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसको समेट रहा हूँ सारे। कौन सा पॉपुलेशन कौन से नंबर पर, वो मैंने नंबरिंग लिख दी है, मैंने इसलिए ये बॉक्सेस बना के लिखे ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अब मकसद क्या है, यहाँ तक तो ये सीक्वेंस सारा मैंने अरेंज करके लिख दिया। बाई एरिया में सीक्वेंस चेंज होता है 2 के बाद। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है बाई एरिया, रकबे के लिहाज से। रकबा है ना आपके पास, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये सबसे छोटा है। उससे बड़ा अंटार्कटिका है रकबे में, लेकिन यहाँ पे आवाम इतनी नहीं रहती, तो आबादी के लिहाज से छोटा हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, तो ये क्या है, छठे नंबर पर आ गए, क्योंकि लोग यहाँ पे ज्यादा है। इधर कम है तो ये उससे नीचे हो गया। अब उसमें एरिया में क्या हुआ, रकबे में क्या हुआ, इसका रकबा ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऊपर आ गया ना, 5वें नंबर पे है। इवन इसका रकबा यूरोप से भी ज्यादा है, छठे नंबर पर। एरिया के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आबादी के लिहाज से अगर आप देखो, यूरोप तीसरे नंबर पर, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा है लेकिन रकबा कम है। समझ आइए मेरी बात की आप लोग? तो ये सीक्वेंस मैंने मेंशन किया है, इसको आप लोग देख लें।
सारे को इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आई, कैसा लगा? इसका फीडबैक जो है वो अपने एडमिशन के लिए कांटेक्ट करना है इस नंबर पर। ये 2 नंबर मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, इन पे आप लोग कांटेक्ट करके जो है वो एडमिशन अपना ले सकते हैं। ठीक हो गया। और इन्हीं 2 नंबर्स पे आपने अपना फीडबैक भी देना है कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। इवन इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी है आप लोगों ने ऑनेस्टली बताना है कि जो है वो आज का लेक्चर आप लोग कैसा। ठीक है। आगे जो हम लोग जियोग्राफी अपनी लेके चलेंगे ना, रेगुलर क्लासेस बेटा आप लोगों की सुबह से स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह मंडे से। आगे जो हमारा प्लान है ना, वो इन कॉन्टिनेंट्स को वन बाय वन, इनके कंट्रीज को वन बाय वन डिटेल में देखना कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के जो जो क्वेश्चन है, जो जो क्यूरीज है, वो मेरे से पूछ लें। अब मैं उनको देख लेता हूँ सबको। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जिन्होंने कोई सवाल पूछने हैं वो बैठे रहे। जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहे, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। बेटा मैंने ऊपर नंबर लिखा हुआ था, उन पे आप कांटेक्ट करके तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे फी आप लोग आप नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं बल्कि यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ एक बार। मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। बच्चे आप लोग नंबर पे कांटेक्ट करें तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। मैं इनबॉक्स में नंबर लिख देता हूँ जिनको चाहिए, वो उस नंबर पे कांटेक्ट करें। और आज के लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। चाहे अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, आप लोगों ने लास्ट में बताना है। ये मैंने आपको नंबर मेंशन कर दिया सबको, तो ये देख लीजिएगा। जो जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है उस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। फिर सवाल किसने पूछा हुआ है अब? बच्चे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए दोनों में, उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है। उसका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें, लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। नंबर